लग ऐसा रहा है राजनीति का एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और जिन जिन बातों का जिक्र किया उससे लगा यही, दरअसल काले धन को लेकर इस देश के भीतर में बार बार सियासतें अपना खेल खेलती रही हैं क्या, और उसी खेल के बीच में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आकर खड़ा हो गया। आज तमाम राजनेताओं से बात भी होगी, लेकिन कुछ सवाल जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे हम शुरुआत करते हैं। ब्लैक होल का मतलब यह है कि दरअसल राजनीतिक और सियासी तौर पर एक ऐसे अंधेरी गलियारा बना दिया गया जिसमें नाम बताने से सरकारें कतराती रही, और आज यही सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। क्यों कतरा रही है सरकार? सरकार नाम बताए, जांच अदालत कर लेगी, यानी आपके भरोसे हमें जांच भी मुश्किल लगती है। इतना ही नहीं, आगे कहा गया सरकार जांच करेगी तो इस जन्म में तो नाम सामने आ ही नहीं पाएगा। इसके मतलब क्या निकाले जाएं? सरकार दरअसल काले धन पर नहीं ध्यान देती है, क्योंकि काला धन वापस लाने का काम सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरीके से कटघरली शब्दों का इस्तेमाल आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सरकार विदेशी बैंकों के खाताधारकों में रुचि ना ले, एसआईटी उनका ख्याल रखेगी। एसआईटी इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन एसआईटी के जरिए जांच जो होनी चाहिए, जिस दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी काम कर रही थी, फिर वो कौन सी स्थिति आ गई? क्योंकि याद कीजिए 10 दिन पहले सरकार की तरफ से क्या कहा गया था, आज क्या कहा जा रहा है, सब सुनाएंगे। और उस दौर में भी क्या कहा जा रहा था जिस दौर में काला धन, इस दो लोगों को लगने लगा कि अगर काला धन आ जाएगा जिंदगी संवर जाएगी, देश विकसित हो जाएगा, चकाचौंध गांव तक में आ जाएगी। इसके मतलब क्या निकाले जाए? पहले रिपोर्ट उस ब्लैक होल को कहीं ना कहीं और ज्यादा अंधेरा करती हुई, जो बताती है दरअसल काले धन के नाम पर सियासत एक ब्लैक होल की तरह हो गई थी। क्या मोदी सरकार के लिए ब्लैक मनी का खेल ब्लैक होल बन गया है? यह खेल इसलिए क्योंकि मनमोहन सरकार काले धन जमा करने वालों के नाम को लेकर अपने वक्त जो तर्क गढ़ रही थी, वही तर्क मोदी सरकार ने गढ़ना शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे सीधे 2 सवाल उठाकर मोदी सरकार को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार को काले धन के नाम छुपाने में ढाल नहीं बनना चाहिए, और सरकार ने जांच की तो इस जन्म में तो नाम सामने नहीं आ पाएंगे। यानी सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तलखी से आज किसी भी नाम को कानूनी अड़चन या तकनीकी वजहों के आश्रय नाम ना छुपाने का निर्देश दिया, उसने झटके में काले धन को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की सही मायने में पोल पट्टी खोल दी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार कल बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को काले धन में लिप्त विदेशी खातों की जानकारी दे देगी। लेकिन अब सस्पेंस इस बात को लेकर है कि कल बंद लिफाफे में नाम होगा किसका, या फिर कितने नामों का जिक्र होगा। माना जा रहा है कि अब भी केंद्र सरकार अदालत को सिर्फ उन्हीं बैंक खातों की जानकारी देगी जिनके खिलाफ काले धन की जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक से लीक हुए सभी 782 नाम और खातों की जानकारी अभी भी सार्वजनिक होनी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सरकार को कहा है कि आप कुछ मत कीजिए, बस विदेशी बैंक खाता धारकों के नाम दे दीजिए, इनकी जांच के लिए अदालत आदेश जारी करेगी। जाहिर है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कल सिर्फ बंद लिफाफा ही नहीं लेगी, बल्कि काले धन पर सुनवाई भी जारी रखेगी। तो ऐसे में जो नाम सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे, उन सभी विदेशी खाता धारकों के नाम काले धन की जांच के लिए एसआईटी को दे दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण है कि सरकार की ओर से पेश हलफनामे में शामिल लोगों की जानकारी अभी तक एसआईटी को मिली नहीं है, लेकिन अब जो भी नाम सरकार की ओर से बताए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच के आदेश एसआईटी को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया, जाहिर है राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचने का सवाल नहीं है। सवाल है कि क्या काले धन को लेकर सिर्फ इसे राजनीतिक प्रचार प्रसार और सत्ता पाने का माध्यम बनाया गया? ये सारे सवाल देखें जवाब क्या निकलता है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत भूषण भी हमारे साथ जुड़ेंगे इन सब के बीच, जो कि लगातार अदालत में जिरह भी कर रहे थे कि किस रूप में इस बात को लाया जाना चाहिए। बहरहाल संबित पात्रा जी, बीजेपी के नेता, संबित पात्रा जी, क्या ये माना जाए कि जो बात जब तक सत्ता नहीं मिली थी बीजेपी को, वो बात जो कह रही थी वो सारी बातें झूठी थी, और आज जिन बातों का जिक्र हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, उसमें यह अंदेशा जा रहा है कि सरकार लगातार छुपाना चाहती थी कुछ? नहीं पुण्य जी, आप भी जानते हैं कि अगर पूरे काले धन के विषय का क्रोनोलॉजी बनाया जाए, एक टाइमलाइन बनाया जाए,
तो इस पूरे विषय को किसी ने उभारा, उसे जनता के बीच में अवेयरनेस के लिए फैलाया, उस विषय पे रिसर्च किया और उस विषय को आज सरकार में भी उतारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जब हम सरकार में नहीं थे 2009 से इस विषय को हम धरातल पे लेके आए थे। आपको याद होगा यूपीए ने तो पहले नकार दिया था कि काला धन जैसा कुछ है भी, मगर उसके बाद यूपीए मानी भी थी। दूसरा, जब हम सरकार में आए तो जिस यूपीए ने लगातार 2011 से लेकर 2014 तक एसआईटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की डांट खाते रही, मगर एसआईटी नहीं बनाई। हमने पहला काम किया, एसआईटी बनाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया, मगर हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इर्द गिर्द जाने की कोशिश नहीं की। इंटेंशन बिल्कुल साफ था। काम करने के 4 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने स्विट्ज़रलैंड के सामने जाकर एक करार का हस्ताक्षर हम कर पाए, एक संधि बना पाए, जिसमें टाइम बाउंड मैनर में स्विट्ज़रलैंड से इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान लाया जा सकेगा। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और आज पुण्य जी, हम आज तक जैसे इतने बड़े चैनल में बैठ के सुबह से शाम तक अगर काले धन पे डिबेट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक मेजर भाग इसका अगर किसी को जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि इस पार्टी ने इस विषय को जीवित किया है। समित पात्रा जी, आपको इस बात की जानकारी है 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और किस रूप में ठुकरा दिया था जो उस वक्त मनमोहन सरकार की तरफ से दलील दी गई थी, जिसका जिक्र 11 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 1995 की ट्रीटी को लेकर किया? आपको याद है वो? मुझे याद है। और जो इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया था, उसका भी प्रति मेरे पास है। 3 क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से इस सरकार ने मांगा था। क्लैरिफिकेशन नंबर 1 ये मांगा था कि जो DTAA के विषय में हम बात करते हैं, हमें उसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसे क्लैरिफाई कर दे। दूसरा, प्राइवेसी क्लॉज को लेके आर्टिकल 32(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि इसके अंतर्गत जो नाम हम सार्वजनिक करेंगे वो प्राइवेसी क्लॉज में आते हैं कि नहीं, इसको आप बता दे क्लैरिफाई करके। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि DTAA मानने की आवश्यकता नहीं, आप हमें बता दीजिए, वो हम देख लेंगे। दूसरा क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में हमने जो मांगा था प्राइवेसी को लेके कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए नाम का, ताकि जो दूसरे देशों से नाम आ रहे हैं वो रोक न लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे। ये 2 सवाल इसलिए हमने पूछे गए। हम जरा सा पन्ने को पलट रहे हैं। हम पुनिया साहब आपके पास भी आएंगे, संजय जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज सुनाना चाहते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के 5 मंत्री, वो 5 मंत्री जब मंत्री नहीं थे, बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, उस वक्त वो क्या कह रहे थे और बीते 10 दिनों से ब्लैक मनी को लेकर क्या कहा जा रहा था। लेकिन सुनिए जरा उन 5 मंत्रियों की बात जिस वक्त वो मंत्री नहीं थे। कि आप क्यों डरती? अगर आपका दामन साफ है तो ये काले धन देश के जो एंटी नेशनल लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने देश के गरीबों का पैसा, ये देश के गरीबों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, ये अगर स्विस बैंक में रखा है तो उनके नाम जाहिर करने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही है? राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने 100 दिन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और किसने कहना चाहिए? आप इसको जाहिर क्यों नहीं करते? कालाधन वापस लाया जाना चाहिए और जो भी विधिक कार्रवाई संभव है वो होनी चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब तक नाम सामने नहीं आएंगे तब तक उसकी एथेंटिसिटी पर बराबर प्रश्न चिन्ह लगा ही रहेगा। हमारा ये आरोप है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार कोई भी प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कार्रवाई करने से इनके अपनों के चेहरे खुलेंगे। Government has not come forward with any specific concrete action so far. So earlier it was said the government will come out with a white paper. We have seen the white paper. It's an empty paper. There is nothing concrete. There is nothing specific. There is no time-bound action plan to unearth black money or bring back black money from various countries, that in various countries. The Bharatiya Janata Party demands that the government reveal all the 700 account holders' names and not be selective about revealing the name either to the court or to the public. There are enough reasons to believe that this randomized, selective approach in revealing names only raises more questions than it answers. समित पात्रा जी, एक कमेंट
चाहेंगे 700 अकाउंट होल्डर्स के नाम कल बंद लिफाफे में सौंपे जाएंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज अरुण जेटली जी ने कहा है कि हमने ये नाम 26/6/2014 अर्थात जून महीने में ही एसआईटी को बंद लिफाफे में सुपुर्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा है कि हम आगे भी कोर्ट को दे तो हम कोर्ट को दे देंगे, मगर यहाँ ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है कि एसआईटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निहित ही है, इसलिए एक तरह से एसआईटी को दे दिया का अर्थ है कि कोर्ट को भी दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जब नाम आएंगे तो हम एसआईटी के जरिए जांच की दिशा में बढ़ेंगे, आप जांच मत कीजिए। इसके भी दो मतलब निकलते हैं। ये हमारे साथ हम जुड़ेंगे, हमारे साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण भी जुड़ जाएंगे, लेकिन पीएल पुनिया साहब, जरा इसके राजनीतिक स्थिति को हम लोग समझना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है, क्योंकि कमोवेश देश के सामने एक सस्पेंस लगता है, जैसे ब्लैक मनी समेटने वाले कौन लोग हैं, ये एक सस्पेंस की तरह आ गया है। क्या राजनीति उसी लिहाज से आगे बढ़ती है? क्या नेता उसी के जरिए आगे बढ़ता है? क्या ये सारी चीज़ें इसलिए छुपाई जाती हैं कि ये चीज़ें चलती रहीं? ये स्थिति क्यों आ गई ये इस देश के सामने कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा विद इन 24 आवर नाम दीजिए? देखिए, जो समित पात्रा जी बता रहे थे कि 2009 से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने मामला उठाया और इसको बहुत ही तेज़ी लाई और इसकी गंभीरता को जनता के सामने, देश के सामने रखा। लेकिन इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1990 से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी वो साइन होना शुरू हुई और 92 कंट्रीज़ के साथ में साइन किए, और इसमें एनडीए के सरकार के दौरान भी 14 नई ट्रीटी साइन हुई और 3 ट्रीटीज़ में संधि, उसमें अमेंडमेंट हुआ जिसमें स्विट्ज़रलैंड की भी शामिल थी, और उसमें हर एक में जो एनडीए की सरकार में भी जो संधि साइन हुई उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को बरकरार रखा गया, और जो स्विट्ज़रलैंड के साथ में संधि में संशोधन हुआ उसमें भी कॉन्फिडेंशियली क्लॉज को हटाया नहीं। और उस समय लेकिन इनको जानकारी थी, क्योंकि इन्होंने खुद सरकार चलाई है, सरकार में खुद संधि किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, इनको जानकारी थी। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने इसको रखा कि कांग्रेस पार्टी दिखाना नहीं चाहती, निभाना चाहती। आज के जो राष्ट्रपति हैं, उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने विस्तार से चर्चा की पार्लियामेंट में और एक वाइट पेपर भी रिलीज किया, उसमें सब पूरी स्थिति दी, और आपने स्वयं दिखाया कि इस इलेक्शन से सरकार बनने से पहले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान में किन किन नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्टैंड था और आज क्या स्टैंड है। हम जो कहते रहे थे, हमको बदनाम करते रहे, और फिर वही स्टैंड एक सरकार के हैसियत से जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए वो उन्होंने स्टैंड रखा। आज कहा कि हम पूरी सूची दे देंगे, एक मिनट इन्होंने कहा कि हम पूरी सूची दे देंगे, लेकिन आप मार्क करिएगा, इन्होंने जेटली जी ने ये कहा है कि जो सूची हम जून में एसआईटी को दे चुके हैं वो सूची हम वहां भी फाइल कर देंगे। अभी वो देखने का है कि वो पूरी की पूरी उसका इंतजार किया जा रहा है। यकीनन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं पुनिया साहब, उसको लेकर एक बड़ी बहस है कि वो पूरे नाम आते हैं नहीं आते। एक मिनट समित पात्रा जी, हमारे साथ तीसरे मेहमान भी संजय भी जुड़े। संजय, 2 बरस पहले जहां तक हमें याद है आप लोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चंद नामों की बात कही गई थी। आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए इंटरफेरेंस करते हुए बीच में कि देखिए 15 नाम ये भी हैं। ये संकेत क्या, ये सिर्फ राजनीतिक संकेत है इस देश के कि काले धन को लेकर लगातार डिले हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जो 15 नाम हम लोगों ने दिए हैं और जो 3 नाम खुलासा हुआ है, उनमें से 15 लोगों के जो नामों का जिक्र हम लोगों ने किया था 2 साल पहले, उनमें से एक नाम का जिक्र इस 3 नामों में हुआ है। तो इसलिए हम लोग आज गए सुप्रीम कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये 15 नाम हम लोग बता चुके हैं और इस पे हमारी एफिडेविट स्वीकार कीजिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनके भी नामों का खुलासा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने 5 मंत्रियों के बयान दिखाए जो पहले मंत्री नहीं थे यूपीए के सरकार में, उसके बाद कुछ नहीं बचता। इसका मतलब बहुत साफ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब 2011 में ऑर्डर दिया था तो सर्वोच्च न्यायालय को भी ट्रीटी की जानकारी थी, कानून की जानकारी थी, नियम की जानकारी थी। उसके बावजूद जुलाई 2011 में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नाम सार्वजनिक करो।
इनके सारे मंत्रियों को, जो आज वर्तमान में मंत्री हैं, इनके सारे नेताओं को कानून की अच्छी जानकारी थी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि संबित पात्रा की पार्टी में कानून के जानकार नहीं है, अच्छे जानकार हैं। उसके बावजूद इन्होंने कहा सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, 700 के 700 नाम जाहिर किए जाए, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। उसके बाद चुनाव में गए, इन्होंने कहा 100 दिन में काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में होगा, 30 साल तक टैक्स माफ होगा। बड़े बड़े सपने इस देश के लोगों को दिखाया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि किसको आप बचाना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, हम जरा प्रतिक्रिया ले लें। किन लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब कि आपके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल यकीन नहीं है। नहीं, यकीनन आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय जो कहा गया है, संजय जी को ही सुनता रहूं। हाँ नहीं, आप बोलिए, प्रतिक्रिया आप भी दीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहला विषय है, मैं आज आपके चैनल पे सीना ठोक के कह सकता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने पार्टी के ऊपर कि एक भी नाम भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। मगर आपको याद दिलाऊं कि 2 दिन पहले चिदम्बरम साहब ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप तो वित्त मंत्री थे, आपने वो लिस्ट देखा था क्या, क्योंकि वो लिस्ट के तो अधिकारी आप ही हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस लिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं समझा। और जब उनसे पूछा गया अगर कोई कांग्रेस का आदमी वहाँ होगा तो कांग्रेस दायी होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस क्यों दायी होगी, वो व्यक्ति ही दायी होगा। अर्थात लिस्ट भी देखा होगा और उन्हें पता भी है कि कांग्रेस के लोग हैं। अरे हुजूर, इसीलिए तो आपको सत्ता में जनता लेकर आई। नहीं, यही तो सवाल है। नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं सर। मैं एक सेकंड मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। सूची को सामने रख दीजिए ना। नहीं सर, देखिए आप लोग ने जो किया है, नहीं आप सुनिए, आपको शर्मिंदा होने की जल्दी है, आपको मैं आश्वासित करता हूं आप शर्मिंदा होंगे। आप मुझे बोल लेने दीजिए पहले, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अभी तक देखिए किस प्रकार से डिबेट चल रही थी, और आप देखिए बीच में कूदने से डिबेट सही नहीं चलेगा। मुझे पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करने दीजिए। दूसरा पॉइंट है कि जो सिलेक्टिव अप्रोच बोला जा रहा है, कांग्रेस को ब्लैकमेल्ड और थ्रेटेंड महसूस हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस अगर इतनी पाक साफ है, कांग्रेस जानती है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं किया है, तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाली सिचुएशन क्यों है? उसको क्यों लग रहा है कि हमें ब्लैकमेल किया जाएगा? आप तो है ही नहीं लिस्ट में, आपको पता है, तो फिर आपको ब्लैकमेल कौन कर सकता है? और जहां तक ये है, जर्मनी और फ्रांस ने, देखिए जर्मनी और फ्रांस ने, हम संबित पात्रा जी, हम इस पे आते हैं जिस बात का आप जिक्र करें, तुरंत लौट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौट रहे हैं, ये बताते हुए लौट रहे हैं आपको कि दरअसल जो कहा गया और बीते 10 दिनों में जो कहा गया और जिसके जरिए किया गया, हम वो भी दिखाने वाले हैं कि किस रूप में इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना क्यों पड़ा, इस जन्म में नहीं आएगा अगर सरकार जांच करेगी। यह शब्द है कि दरअसल क्या जांच नहीं हो रही थी, नहीं हो पाएगी, नहीं होती है। यह दिलचस्प हो चला है कि कल जो बंद लिफाफे में नाम होगा उसमें कितने कालाधन धारकों का नाम होगा, लेकिन इन सब के बीच जो आज सवाल उठाए गए उसमें बहुत साफ कहा गया कि कालाधन मालिकों के नाम सरकार कल बता दे, और कल 11 बजे ये नाम बताएगी सरकार। कालाधन मालिकों को क्यों बचाना चाहती है सरकार, ये एक लिहाज से कटघरे में सरकार को खड़ा किया गया। आदेश बदलने के लिए हमें नहीं कह सकती, और 2011 के आदेश में संशोधन नहीं होगा, यानी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से खारिज की थी उसी का जिक्र दोबारा किया है। ट्रिटी को लेकर बाद में देखेंगे, पहले नाम बताई जाए और सरकार जांच करेगी, तो इस जन्म में तो नाम सामने नहीं आ पाएंगे। ये इतनी तल्ख तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या मायने रखती है?